उत्तर प्रदेश, कानपुर का बिकरू गांव, रात का गहरा सन्नाटा और फिर अचानक गोलियों की आवाज। जहां एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके लोगों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया और कुछ ही मिनटों में कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह उस सिस्टम की झलक थी जहां कानून मौजूद तो था लेकिन हर जगह असरदार नहीं था। प्रयागराज, जहां अटिक अहमद का नाम सिर्फ अपराध की दुनिया में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों तक गूंजता था। पूर्वांचल, जहां मुख्तार अंसारी जैसे नाम वर्षों तक प्रभाव बनाए रखते थे। लेकिन कहानी सिर्फ इन नामों की नहीं थी, कहानी उस सिस्टम की थी जहां कई बार वर्दी दबाव में थी और कई बार उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। जहां एक आम आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता था कि हर लड़ाई कानून से नहीं जीती जाती। जहां सड़कें अंधेरे में डूबी रहती थीं, जहां विकास की जगह दबदबे की पहचान होती थी और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे छूट चुका था। धीरे धीरे यह सब सामान्य हो चुका था। लोगों ने मान लिया था कि यहां कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन हर सिस्टम की एक सीमा होती है और जब वह सीमा टूटती है तो कोई एक व्यक्ति सामने आता है जो पूरी दिशा बदल देता है। और उत्तर प्रदेश की इस कहानी में एक ऐसा क्षण आया जब एक नाम सामने आया, योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा नेतृत्व जिसने केवल सत्ता संभालने का काम नहीं किया बल्कि उस सिस्टम को सीधी चुनौती दी जिसे लोग सालों से अटल मान चुके थे। और यहीं से शुरू हुई उस बदलाव की कहानी जिसने पूरे राज्य की दिशा बदल दी। आइए समझते हैं आखिर उत्तर प्रदेश ने इस अंधेरे दौर से बाहर निकलकर खुद को कैसे बदला। अजय सिंह बिष्ट का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ जहां उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और घर का माहौल अनुशासन, सादगी और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। स्कूल के दिनों में ही उनके भीतर एक अलग तरह की गंभीरता दिखाई देने लगी थी, जहां वे केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहते थे बल्कि आसपास हो रही चीजों को ध्यान से देखते और समझने की कोशिश करते थे। गणित में उनकी रुचि ने उन्हें आगे की पढ़ाई की ओर बढ़ाया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने समाज के उस पहलू को भी देखना शुरू किया जहां समस्याएं केवल किताबों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में मौजूद थीं। कॉलेज के दिनों में उनका झुकाव छात्र जीवन और सामाजिक मुद्दों की ओर बढ़ने लगा, जहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत सफलता काफी नहीं है बल्कि एक बड़ा प्रभाव भी संभव है। और शायद यही वह समय था जब उनके भीतर यह सवाल पैदा हुआ, क्या वे सिर्फ एक सामान्य जीवन जिएंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। यही सवाल धीरे धीरे उनके फैसलों की दिशा तय करने लगा और उन्हें उस मोड़ तक ले गया जहां उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उधर उत्तर प्रदेश एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसे समझना आसान नहीं था, क्योंकि यह केवल एक राज्य की स्थिति नहीं थी, यह एक पूरी व्यवस्था की कहानी थी। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और जहां व्यवस्था का हर असर सीधे करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित करता है। लेकिन उस समय इस राज्य में एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता था। कानून मौजूद था लेकिन उसका असर हर जगह महसूस नहीं होता था। कई बार फैसले अदालतों में नहीं बल्कि ताकत के आधार पर तय होते थे। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कई ऐसे इलाके थे जहां लोगों को यह समझाने की जरूरत नहीं थी कि किसका प्रभाव चलता है, क्योंकि यह बात उन्हें हर दिन दिखाई देती थी। अतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस दौर की पहचान थे। इन नामों का असर ऐसा था कि गवाही देने से पहले लोग सोचते थे और कई बार सच सामने आने से पहले ही दबा दिया जाता था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी कि अपराध था, सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह सब सामान्य हो चुका था। और जब अन्याय सामान्य हो जाए तो बदलाव सबसे मुश्किल हो जाता है। इसी बीच अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर पहुंचते हैं और यह केवल एक शहर में प्रवेश नहीं था, यह उस दुनिया में कदम रखना था जहां समाज, धर्म और राजनीति एक साथ चलते थे। गोरखनाथ मठ से जुड़ना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनता है, क्योंकि यहाँ उन्होंने केवल आध्यात्मिकता को नहीं अपनाया बल्कि उन्होंने समाज को जमीनी स्तर पर समझना शुरू किया। महंत अवैद्यनाथ के साथ उनका संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, यह एक ऐसी परंपरा का हिस्सा बनना था जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती रही है। और इसी प्रक्रिया में अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू ही हुआ था,
क्योंकि यह केवल पहचान का परिवर्तन नहीं था, यह उस सोच का निर्माण था जो आगे चलकर एक पूरे राज्य की दिशा बदलने वाली थी। सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बनना यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत कम समय में एक मजबूत जनाधार स्थापित कर लिया था। लेकिन उनकी ताकत केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी। उनकी असली ताकत उनकी कार्यशैली में थी। वे केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे सीधे लोगों के बीच जाने वाले नेता थे। जनता दरबार उनके काम करने का तरीका था, जहां समस्याएं सुनी भी जाती थीं और उन पर कार्रवाई भी होती थी। धीरे धीरे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनने लगी जो केवल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे चुनौती देने की क्षमता भी रखता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या यह शैली पूरे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में काम कर पाएगी? साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस कहानी की दिशा बदल देता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और मंत्री बनते हैं, और यह केवल एक पद परिवर्तन नहीं था, यह उस व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी जो वर्षों से अपनी जड़ें जमा चुकी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने केवल आदेश देने तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने प्रशासन के केंद्र में खुद को स्थापित किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे, जिससे यह साफ हो गया कि यह नेतृत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि सक्रिय और नियंत्रित करने वाला होगा। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी, क्योंकि सिस्टम को बदलना उसे चलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद जो हुआ वह केवल कार्रवाई नहीं थी, वह उस सिस्टम के साथ सीधा टकराव था जिसने वर्षों तक अपनी पकड़ बनाए रखी थी। राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें केवल छोटे मामलों को नहीं, बल्कि उन नामों को निशाना बनाया गया जिन्हें लंबे समय तक अछूता माना जाता था। अतिक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये नाम अब केवल डर के प्रतीक नहीं रहे, बल्कि कार्रवाई के केंद्र में आने लगे। 2020 में कानपुर के बिकरू गांव की घटना, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ और कई पुलिसकर्मियों की जान गई, इस बात का संकेत थी कि सिस्टम को चुनौती अभी भी मौजूद है। लेकिन इसके बाद जो कार्रवाई हुई उसने यह साफ कर दिया कि अब प्रतिक्रिया का तरीका बदल चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017 के बाद राज्य में हजारों आपराधिक मामलों में तेजी से कार्रवाई हुई और संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि पुलिस एनकाउंटर की संख्या में तेजी आई और हजारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे कानून व्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत होने के संकेत मिले। माफिया से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई, अवैध कब्जों को हटाना और प्रशासनिक स्तर पर तेजी से फैसले लेना, यह सब केवल आइसोलेटेड घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक पैटर्न बन चुका था। जो नाम कभी खबरों में डर लिए जाते थे, अब वही नाम कार्रवाई और गिरफ्तारी के साथ सामने आने लगे कि अपराध के कई बड़े मामलों में कमी दर्ज की जा रही है और पुलिस की प्रतिक्रिया समय में भी सुधार हो रहा है। पहली बार लोगों को यह महसूस हुआ कि डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी दिशा बदल चुकी है। जहां पहले आम आदमी डरता था, अब वही डर उन लोगों तक पहुंचने लगा जो सालों से डर पैदा करते थे। यह केवल कानून व्यवस्था का बदलाव नहीं था, यह उस मानसिकता का बदलाव था जिसने लंबे समय तक यह मान लिया था कि कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ था। लेकिन केवल कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर लेना ही किसी राज्य को आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि असली बदलाव तब दिखाई देता है जब विकास उस व्यवस्था को मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, विकास का मतलब केवल प्रोजेक्ट्स नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव होता है। इसी सोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम शुरू किया गया। एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर, ये केवल निर्माण कार्य नहीं थे, बल्कि कनेक्टिविटी को इस स्तर तक ले जाने की कोशिश थी जहां राज्य आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ सके। रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़े यह संकेत देने लगे कि राज्य में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है और बड़े स्तर पर निवेश प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, जिनकी कुल वैल्यू लाखों करोड़ रुपए तक बताई गई। नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग मैप पर ला खड़ा किया, जहां हजारों रोजगार के अवसर पैदा हुए। डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं में भी हजारों करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए और अनुमानित तौर पर हजारों नए रोजगार बनने की बात सामने आई। ग्रामीण सड़कों के विस्तार और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से काम, इन सब ने मिलकर यह संकेत दिया कि
कि विकास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर दिखाई दे रहा है। कई आर्थिक रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है और राज्य की जीडीपी में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी पहलों के जरिए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला, जिससे छोटे व्यवसायों को भी बड़े बाजार तक पहुंचने का मौका मिला। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह बदलाव केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों तक पहुंच रहा है। और यही वह क्षण था जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लोगों की जिंदगी में दिखाई देने लगा। जो राज्य कभी गुंडा राज के लिए मशहूर था, आज वही राज्य इस बात की मिसाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब सिस्टम और विकास साथ चलते हैं तो पहचान भी बदल जाती है। आज उत्तर प्रदेश वही राज्य है, लेकिन उसकी पहचान बदल चुकी है। एक समय था जब यहाँ डर व्यवस्था का हिस्सा था और आज वही डर दिशा बदल चुका है। कभी फैसले ताकत से तय होते थे, आज वही फैसले कानून के दायरे में आने लगे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह बना है फैसलों से, टकराव से और उस इरादे से जिसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं बदल सकता। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक नाम लगातार दिखाई देता है, योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा नेतृत्व जिसने सिर्फ सिस्टम को संभालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे बदलने की कोशिश की। जो राज्य कभी गुंडा राज के लिए जाना जाता था, आज वही राज्य इस बात की मिसाल बन चुका है कि जब सिस्टम बदलता है तो पहचान भी बदल जाती है, क्योंकि इतिहास अपने आप नहीं बदलता, उसे बदला जाता है।